बुखारी की शरह फतहुल बारी के अंदर इमाम हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या नकल किया है। मेरा दिल चाहता कि मैं वाक़या आपके सामने रखूं। हजरत नाफे इब्न अब्दुल हारिस अल खज़ाई ये नाम है। हजरत नाफे इब्न अब्दुल हारिस अल खज़ाई, इनको हजरत उमर फारूक ने मक्के का गवर्नर बना दिया। इनको हजरत उमर फारूक ने मक्के का गवर्नर बना दिया और ये गवर्नरी की डिग्री निभाते रहे। एक दिन इनको जाना हुआ कहीं दूर मकाम अस्फान में। होता है जैसे हमारे यहाँ के अगर मुख्यमंत्री कहीं बाहर चले जाए कुछ दिनों के लिए तो अपनी जगह किसी को मुकर्रर कर देते हैं। ऐसे ही नाफे मकाम अस्फान में गए तो उन्होंने अपनी जगह अपने आजाद करदा गुलाम इब्न अब्जी को मक्के का गवर्नर बना दिया और ये मकाम अस्फान में चला गया। वहां मकाम अस्फान में इनकी मुलाकात हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। उमर फारूक ने जब इनको देखा, नाफे को बुलाया, आए नाफे इधर आओ। वो आए, कहा कि नाफे एक बात बताओ, मक्के का गवर्नर तुम हो? कहा मक्के का गवर्नर हमें। कहा मक्के का गवर्नर तुम हो और तुम यहाँ हो, वहाँ किसको छोड़ करके आए हो? नायब किसको बनाया? अपनी जगह सदर किसको बना करके आए हो? ये जिम्मेदारी किसको दी? हजरत नाफे इब्न अब्दुल हारिस कहते हैं, आई अमीरुल मोमिनीन, आई उमर फारूक, मैंने अपने आजाद करदा गुलाम को, मैंने इब्न अब्जी को मक्के का गवर्नर बना दिया। जिस गुलाम को मैंने आजाद किया था उसको मैंने मक्के का गवर्नर बना दिया। मैंने इब्न अब्जी को मक्के का गवर्नर बना दिया। इतना सुनना था, अमीरुल मोमिनीन बैठे थे, खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं, आए नाफे, तुमने अपने आजाद करता गुलाम इब्न अब्जी को मक्के का गवर्नर क्यों बनाया? कल तक वो तुम्हारी नौकरी करता था, कल तक वो तुम्हारा काम करता था, वो मक्के का काम कैसे संभालेगा? वो इतना बड़ा भारो भार कैसे संभालेगा? तुमने इतना बड़ा ओहदे पर उसको क्यों फाइज कर दिया? आए नाफे वजह बताओ, आए नाफे वजह बताओ, रीजन बताओ, वरना गवर्नरी की डिग्री वापस करो। पहले रीजन बताओ क्यों बनाया, वरना गवर्नरी की डिग्री वापस करो। नाफे हाथ के इशारे से कहते हैं, बस कीजिए, आगे अगर एक लफ्ज भी ज्यादा बोला तो मैं अभी गवर्नरी की डिग्री वापस कर दूंगा, हमें नहीं चाहिए ऐसी गवर्नरी। हजरत उमर फारूक कहते हैं, आए नाफे जल्दी वजह बताओ, रीजन बताओ, वरना गवर्नरी की डिग्री वापस करो, हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। एक असाधारण इंसान को तुमने मक्के का गवर्नर क्यों बना दिया? हजरत नाफे इब्न अब्दुल हारिस गुस्से से वो गवर्नरी की डिग्री उठाते हैं और नाफे इब्न हजरत उमर फारूक के हाथ में देते हुए कहते हैं, हजरत नाफे वो गवर्नरी की डिग्री गुस्से से उठाते हैं और अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक के हाथ में देते हुए कहते हैं, आई अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपने आजाद करता गुलाम को, मैंने इब्न अब्जी को मक्के का गवर्नर इसलिए बनाया, इन्नहु कारियुल लिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला व इन्नहु आलिमुन बिल फराइज़। आई अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपने आजाद करता गुलाम इब्न अब्जी को मक्के का गवर्नर इसलिए बनाया कि वो कुरान का सबसे बेहतरीन कारी है। पूरे मक्का में इससे ज्यादा खुशलान कुरान कोई पढ़ता ही नहीं है। आई अमीरुल मोमिनीन, कुरान सबसे बेहतरीन पढ़ने की वजह से हमने इसको मक्के का गवर्नर बना दिया और ये जमीन और जायदाद के बंटवारे का इल्म रखता है। ये जमीन और जायदाद के बंटवारे का इल्म रखता है। ये दोनों इल्म होने की वजह से मैंने इनको मक्के का गवर्नर बना दिया। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक इतना सुनते हैं और फिर वो गवर्नरी की डिग्री उठाते हैं और नाफे इब्न अब्दुल हारिस के हाथ में देते हुए कहते हैं, काला उमरु अन्ना नबियकुम कद काला इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वाम व यदउ बिही आखरीन। मैंने अल्लाह के नबी से सुना है, अल्लाह के नबी फरमा चुके हैं कि इसी किताब की वजह से अल्लाह किसी को बुलंदी अता फरमाता है और इसी किताब को छोड़ देने से अल्लाह किसी को जलील व खार कर देता है। और तुमने इब्न अब्जी को जो मक्के
मक्के का गवर्नर बनाया तो इसी कुरान की वजह से बनाया, लिहाजा मैं तुमसे गवर्नरी की डिग्री वापस नहीं ले सकता, मैं तुमसे गवर्नरी की डिग्री वापस नहीं ले सकता। मेरे भाइयों, इस कुरान ने एक मामूली इंसान को, एक अदना इंसान को गवर्नर के ओहदे पर फाइज कर दिया। मेरे भाइयों, जो कुरान का इल्म हासिल करेगा, जो कुरान को पढ़ेगा और कुरान के अहकामात पर जो इंसान अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसके दर्जात को बढ़ाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जों को बुलंद करता है। और अल्लाह जिसको इज्जत दे दे, अल्लाह जिसके दर्जात को बुलंद करे, कायनात की कोई ताकत उसको जलील नहीं कर सकती है, कायनात की कोई ताकत उसको रुसवा नहीं कर सकती है। आज हम पूरी दुनिया में जलील हैं, रुसवा हैं, हमें सबसे ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब यह कि हमने कुरान करीम को पढ़ा नहीं है, हमने कुरान करीम के ऊपर अमल नहीं किया है। आज हम सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा मकहूर, सबसे ज्यादा रुसवा अगर कोई दुनिया में कोई कौम है तो वो मुसलमान है। उसकी अगर तह पे अगर आप जाएंगे, उस पे अगर आप स्टडी करेंगे तो एक रीजन ये भी मिलेगी कि मुसलमान ने दीनी तालीमात को भुला दिया है, कुरान और हदीस से दूर हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, जो कौम अपने मजहबी किताब से दूर हो जाए, कुरान करीम को के ऊपर अमल ना करे, कुरान करीम की तालीम को हासिल ना करे, जरा गौर कीजिए, दुनिया के अंदर एक